बंदर का जादू। चिंकी बंदर जंगल में दिन रात उछल कूद करता रहता था। जंगल में उसे बहुत कम खाना मिल पाता था, जिससे वह बहुत परेशान था। चिंकी बंदर दिन भर सोता रहता था। एक दिन उसकी पत्नी पिंकी बंदरिया ने कहा, सुनो जी, कुछ ऐसा करो कि हमें भरपेट खाना मिल सके। चिंकी बंदर ने कहा, मैं क्या करूं? यह भोलू हाथी सारे केले खा जाता है। अगर मैं गलती से एक दो केले ले भी लूं, तो वह पूरा पेड़ हिलाकर मुझे नीचे गिरा देता है। 2 दिन पहले बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी जान बचाई थी। चिंकी बंदर का एक छोटा सा बच्चा भी था। दोनों को उसके खाने की चिंता भी रहती थी। एक दिन चिंकी बंदर ने कहा, सुन पिंकी, मैं सोच रहा हूँ शहर चला जाता हूँ। सुना है वहाँ बहुत सा खाना मिल जाता है। अगर सब ठीक रहा तो मैं वापस आकर तुम दोनों को भी ले जाऊंगा। अगले दिन चिंकी बंदर शहर पहुंच जाता है। वहां उसे बहुत अच्छा खाना मिलने लगता है। कभी किसी की छत पर, कभी रास्ते पर वह फल और खाने का सामान उठाकर भाग लेता था। एक दिन चिंकी बंदर एक जगह पर बैठा आराम कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक जादूगर जादू दिखा रहा है, जिसे देखकर सब लोग ताली बजा रहे थे और जादूगर को बहुत से पैसे दे रहे थे। चिंकी बंदर को यह काम बहुत पसंद आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं जादू सीख जाऊं, तो जंगल के जानवर मुझे भी खाना लाकर ले दिया करेंगे और मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अब चिंकी बंदर दिन में जादू के करतब सीखने लगा। धीरे धीरे उसे सब पता लग गया कि कैसे जादू दिखाया जा सकता है। जादूगर के पास बहुत सा सामान था। एक दिन रात के समय चिंकी बंदर ने जादूगर का कुछ सामान चुराकर एक पोटली में बांध लिया। जाते समय उसने उसकी टोपी भी चुरा ली और गांव की ओर चल दिया। गांव पहुंचकर उसने अपनी पत्नी पिंकी से कहा, अब देख मैं क्या करता हूँ। बस तू यह टोपी और कपड़े मेरे हिसाब से सही कर दे, फिर देखना हमें कभी भी खाने की कमी नहीं होगी। पिंकी बंदरिया ने कपड़े छोटे कर दिए और टोपी भी छोटी कर दी। अगले दिन चिंकी बंदर ने सभी जानवरों को जादू दिखाने के लिए बुलाया। चिंकी बंदर तैयार होकर हाथ में एक डंडा लेकर जादू दिखाने लगा। जंगल के भोले भाले जानवर उसके जादू को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। चिंकी बंदर ने एक मेज में बीच में सुराख कर रखा था। उसने उस पर एक कपड़ा बिछा दिया था, जो कि बीच में से फटा हुआ था। चिंकी बंदर ने कहा, भोलू हाथी, अपने केले यहाँ रखो, मैं जादू से आधे केले गायब कर दूंगा। भोलू हाथी ने कुछ केले रख दिए। इधर उसने पिंकी बंदरिया को सब समझा दिया था। वह मेज के नीचे बैठ गई और जैसे ही चिंकी ने केलों पर कपड़ा ढका, उसने मेज के सुराख से आधे केले निकल लिए। चिंकी ने कपड़ा हटाया तो वहां आधे ही केले थे। यह देखकर सब ताली बजाने लगे। चिंकी बंदर ने कहा, मैं किसी का भी खाना गायब कर सकता हूँ। अगर तुम सब अपना खाना बचाना चाहते हो तो हर दिन मुझे अपने खाने का आधा दे जाया करो। अगले दिन से सब अपना आधा खाना चिंकी बंदर के पास रख जाते थे। चिंकी, पिंकी और उनके बच्चे के मजे आ गए। तीनों मिलकर मजे से खाना खाते। चिंकी दिन भर सोता रहता था। इसी तरह समय बीत रहा था, लेकिन जंगल के जानवर बहुत परेशान थे। वे बड़ी मुश्किल से खाना इकट्ठा करते और आधा खाना उन्हें चिंकी को देना पड़ता था। एक दिन शहर से मिट्ठू तोता अपने घर आया। वह शहर में एक सर्कस में काम करता था। शहर से वह बहुत सा सामान लाया था। उसने अपने घर वालों को सारा सामान दिया और अपने दोस्तों से मिलने जंगल में चला गया। जंगल के जानवरों ने उसे सारी बात बता दी। यह सुनकर मिट्ठू तोते ने कहा, वह तुम सबको बेवकूफ बना रहा है। हमारे सर्कस में भी जादू होता है, लेकिन खाना गायब नहीं होता, उसे तो छिपा दिया जाता है। तुम उससे एक बार फिर से यह करतब दिखाने को कहो, मैं उसका भांडा फोड़ दूंगा। भोलू हाथी को बहुत गुस्सा आया। वह बाकी जानवरों के साथ चिंकी बंदर के पास पहुंचा और बोला, जादूगर भाई, हमें एक बार फिर से अपना जादू दिखा दो। चिंकी बंदर बोला, अभी तो मेरे सोने का समय है, कल इसी समय आ जाना। अगले दिन सभी जानवर मैदान में इकट्ठा हो गए। भोलू हाथी ने कहा, भाई,
उस दिन की तरह मेरे आधे केले गायब करके दिखाओ। चिंकी बंदर ने कहा। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, लाओ केले दो। भोलू हाथी ने केले मेज पर रख दिए। दूर पेड़ पर बैठकर मिट्ठू तोता यह सब देख रहा था। जैसे ही चिंकी बंदर ने केलों पर कपड़ा ढका और डंडे घुमाकर जादू करने लगा, मिट्ठू तोता कपड़ा लेकर उड़ गया। सबने देखा कि पिंकी बंदरिया मेज के नीचे बैठकर मजे से केले खा रही थी। सभी को चिंकी की चालाकी के बारे में पता लग गया। चिंकी बंदर को भोलू हाथी ने अपनी सूंड से उठा लिया। वह डर के मारे कांपने लगा। भोलू हाथी ने कहा, अब तुझे सारा दिन जंगल से खाना इकट्ठा करके हमें देना होगा। बहुत दिन आराम कर लिया, अब तुम दोनों सभी जानवरों के लिए खाना इकट्ठा करो, नहीं तो मैं तुझे कुचल कर रख दूंगा। चिंकी बंदर ने माफी मांगी और अगले दिन से वह खाना इकट्ठा करने लगा था। साथ में पिंकी बंदरिया भी उसकी मदद करती थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपना काम खुद ही करना चाहिए और हमें किसी के साथ छल और कपट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरों के साथ जैसा व्यवहार हम करेंगे वैसा ही हमारे साथ भी होता है। और हाँ दोस्तों, हमारी चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही आपके मनपसंद वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।